कोताही से, काहिली से हमारे और आप के अंदर पनप रही हैं, हम और आप जान नहीं पाते हैं। वरना आदमी नमाज, अरे नमाज तो वो कब सीने से चिमटा करके रखेगा, सीने से चिमटा करके रखेगा। क्या है ये मकान, ये दुकान, ये तिजारत सब छोड़ना पड़ेगा। इसलिए याद रखो, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी के सहाबा ने अपनी ज़िंदगी को, कुरान ने कहा वमल हयात दुनिया इल्ला लहव व लइब, यानी ये दुनिया एक खेल तमाशा पानी के बुलबुले की तरह है, थोड़ी देर में उठा फिर गायब हो गया। इसलिए हम और आप ये जानें, सोचें, अमल करें, हमारी ये औलाद, आने वाले बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी बीवियां नमाजी, परहेजगार, अल्लाह वाली बनेंगी। आप ही देख लीजिए, आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके घरों में बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो कुरान रोज़ाना पढ़ती हैं, बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, नमाज की आदी हैं। ऐसा नहीं है। आज हम और आप देख रहे हैं, मर्दों के बनिस्बत मैंने देखा है औरतों में दीनदारी ज़्यादा। कैसे कैसे आप देख लीजिए, आपकी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह अगर कुरान पढ़ना जानती है, अब्बा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बेटी जुमा के दिन ज़रूर कुरान पढ़ेगी, ज़रूर पढ़ेगी, बेटा ज़रूर पढ़ेगा, बीवी ज़रूर पढ़ेगी, बहू ज़रूर पढ़ेगी। ये सारी चीज़ें हमारे और आपके घरों से हमको और आपको ये नसीहतें मिलती हैं, हमारे ये छोटे छोटे बच्चे। लेकिन आज हमने और आपने इनके माहौल को ख़राब कर दिया, बिगाड़ दिया। हमारे ये बच्चे दीन से, कुरान से, अल्लाह से, रसूल से, रोज़ा से, नमाज से, सदका से, अखलाक से, सारी चीज़ों से दूर हो गए। वजह क्या है? छोटे छोटे हैं, कुरान पढ़ाना था, कुरान नहीं पढ़ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मांटेसरी में जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, टाटा बाय बाय सीख रहे हैं। जिस बच्चे को मस्जिद में दाखिल होने की दुआ सीखनी चाहिए, अल्लाह मुफ्ताहली अबवाब रहमतिक पढ़ना चाहिए, वो बच्चा नहीं जान रहा है। वो बच्चा जिसको लैट्रिन में जाने के लिए अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस पढ़ना चाहिए, वो बच्चा नहीं जान रहा है। क्यों? आज छोटे छोटे बच्चों को दे दो, देख लो, मल्टीमीडिया सेट दे दो, जो अब्बा नहीं जानते हैं बेटा कर लेता है। माँ खुश है, माँ खुश है, अरे फलाने के अब्बा बेटा हुआ आपसे ज़्यादा जानत है। अब आप बताइए, माँ इसमें उतार, माँ इसमें खुश है, मेरा बेटा मोबाइल चला रहा है। आज माहौल कितना ख़राब हो रहा है। मुसलमान के बच्चे कपड़ा कैसे पहनते हैं, आप ज़रा देखो, कपड़ा कैसे पहनते हैं, बिल्कुल चुस्त, बिल्कुल चुस्त, कि अगर वो रुकू में सही तरीके से चले जाएं तो शायद या तो उनका चट्ठा दिखाई देगा या पैंट फट जाएगी। ये मुसलमान के बच्चों का लिबास है। पैंट देखो, शर्ट देखो, मुसलमान लड़कों का बाल देखो, आप देख लीजिए, चारों तरफ से चौराहे की तरह कटा हुआ है, कटा हुआ है, बीच में बड़े बड़े बाल। अब अब्बा बड़े खुश हैं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बड़ा लंबा लंबा बाल रखा है। अम्मा अलग खुश हैं, अरे फलाने के अब्बा बेटा हुआ कितना अच्छा लागत है। आप ये सोचो, अम्मा अब्बा इसमें खुश हैं, इसमें परेशान हुए जा रहे हैं। ये नहीं देखते बेटे की तहजीब क्या कह रही है, बेटा कौन सा बाल कटवाया है, कौन सा पैंट सिलवा रहा है, कौन सा जूता पहन रहा है, कौन से फिल्म में जा रहा है, कौन सा टोन इस्तेमाल कर रहा है, नहीं मालूम। आज मुसलमानों के बच्चों के मोबाइल के टोन आप सुन लो, सुन लो, दांतों तले उंगली दबाना पड़ेगा। ये किसकी कमी है? हमारी कमी है। हमारी तालीम, हमारी तरबियत, हमारा कल्चर, हमारे रुझानात अलग होते चले जा रहे हैं। लिबास हमने असरी पहन लिया, बाल असरी रख लिया, जूता असरी खरीद लिया, मॉडर्नाइज होते चले जा रहे हैं। ये लड़कों का हाल है। आप लड़कियों पर चलो, अभी तकरीर हो रही थी जहेज पर, कह रहे थे मौलवी साहब शादी नहीं हो रही है, सारा इलाका दहेजे मांग रहा है। अब आप देख लो कहाँ से। वजह है कि जब आपके बच्चे पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, जब आपके बच्चे पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, तुम अपने घरों में पढ़ने को कुरान कहाँ से लाओगे? मुसलमान लड़के का बाल, मुसलमान लड़के का पैंट, मुसलमान लड़के का जूता आपने देखा, अब मुसलमान लड़की का लिबास देखो। देखो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पूछिएगा, मुस्लिम शरीफ की रिवायत,
कि एक दौर ऐसा आएगा लड़कियां लिबास पहनने के बावजूद नंगी नजर आएंगी। है भाई, पोशाक परफेक्ट बात कह रहा हूं, बात सच्ची है, तल्ख जरूर है लेकिन हकीकत है। मेरे नबी बयान फरमा गए कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि लड़कियां लिबास पहनने के बावजूद नंगी लगेंगी। हाय मेरी माँ और बहनों, आए सुखरामपुर की बहू बेटियों, आए इलाके में रहने वाली बहू बेटियों, सुनो मेरे नबी ने बयान फरमाया एक दौर ऐसा आएगा लड़की लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आएगी। आज आप देख लो, तुलसीपुर बाजार में चले जाओ, हमारे नबी ने कहा कि मुसलमान लड़की हिजाब पहने, पर्दा करे, कुरान कह रहा है। तो क्या है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा नकाब पहनती हैं, जिस्म का कोई अंग जाहिर नहीं हो रहा है, कोई अंग जाहिर नहीं हो रहा है। आज हमारे और आपके घरों का नकाब देखो, अरे भाई साहब, जो नकाब ढीला मिलता है हमारे घर की बहू बेटियां उसे चुस्त करवाती हैं बाद में। आप सीख लीजिए, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। बहू बेटियां दोबारा चुस्त करवाती, किसकी कमी? बाप की कमी, माँ की कमी, भाई की कमी, चचा की कमी। कैसे? आज दूसरा माहौल, नया फैशन आप देख लीजिए, तुलसीपुर में जा रही है, नकाब के बजाय दुपट्टा ओढ़ लिया और मास्क लगा रही हैं। है भाई सही, मास्क लगा रही हैं, एक नया फैशन। अब आप सोचिए कहाँ गए हम? अरे हम तो दफन हो गए, दफन हो गए। किसने दफन किया? हमारी बहू बेटियों ने दफन कर दिया। तुलसीपुर मार्केट में चले जाओ, मैं एक रोज अजय सेठी, तमाम लोग इलाके के लोग जानते होंगे, मैं वहां बैठा था, अपने लड़के के लिए ड्रेस खरीद रहा था। 3 हमारे कौम की लड़कियां गई, नकाब पोश, दुपट्टा फर्स्ट क्लास ओढ़े हैं और वो सिर्फ ब्लैक मास्क लगा है, पूरा माथा, पूरा आंख, पूरे सारे आजाद हमारे जाहिर। लड़कियां फटाफट दुपट्टा मॉडर्नाइज लेकर के चली गई। अजय सेठी कहने लगे कि भाई आप लोग इस पर क्यों नहीं कहते, क्यों चर्चा नहीं करते? इसी को देखा देखी जब ये कोरोना काल में लागू किया गया था, तमाम लोग विरोध कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। जब लगाना जरूरी था तब हमने विरोध किया, जब लगाना जरूरी नहीं है हमने फैशन बना लिया, हमने फैशन बना लिया। आज वजह यही है, बुराई की एक जड़। अगर कब्र का डर होता, अज़ाब का डर होता, हिसाबो किताब का डर होता, तो न मेरा लड़का टाइट पैंट पहनता, न मेरी लड़की नकाब चुस्त करवाती, न मेरा बेटा बाल कटिंग करवाता, न हमारी बेटी मास्क लगाती, बल्कि वो क्या कहती, ऐसा ढीला ढाला लिबास जो हमारे अब्बा को पसंद हो, हमारी अम्मी को पसंद हो, हमारे भाभी को पसंद हो, हमारी फूफी को पसंद हो, हमारी खाला को पसंद हो, वो लिबास पहनेंगे। वो लिबास नहीं पहनेंगे जिसमें गैरों की नजरें हमारी तरफ आकर्षित हो जाएं, हमारी तरफ मायल हो जाएं, हमारे नजरियात बदलते जाएं, हमारा अल्लाह नाराज हो जाए, हमारे नबी नाराज हो जाए, हमारे ऊपर लानत नाजिल हो जाए। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। दोस्तों, बात सोचने की है, समझने की है, जानने की जरूरत है। ये जलसा करवाना कोई आम बात नहीं, इस पर अमल करना जरूरी है कि आज हमारे समाज में, माहौल में कौन सी कमी है, कौन सी कोताही है। ऐसा नहीं है, हमारे सभी भाई, न हिंदू, न मुसलमान, न मुस्लिम, न गैर मुस्लिम, सभी भाई हम मिलजुल करके रहने वाले। आप हमारी इज्जत सेव करेंगे, मैं आपकी इज्जत सेव करूंगा, और आप, हम दोनों एक परिवार के। ऐसा नहीं है, आप अपने धर्म पर, हम अपने धर्म पर। आपका धर्म भी यही कहता है, अच्छा बर्ताव, अच्छी सोच, अच्छा कल्चर, अच्छी नेचर। न भाई की इज्जत, न पड़ोसी की इज्जत, न चचा की इज्जत, न रिश्तेदार की इज्जत कहीं नीलाम होने ना पाए। अगर आपके इलाके की बात हो, आपका भाई नॉन मुस्लिम भाई है, तो ये नहीं चाहेगा कि जैद मुसलमान है और राम प्रताप यादव है, और राम प्रताप के सामने जैद को कोई थप्पड़ मारेगा
तो राम प्रताप यादव नहीं बर्दाश्त करेंगे, बल्कि वो कहेंगे मेरे गांव सुखरामपुर के जैद हैं, गलती हुई है, वो खड़े हो जाएंगे। ये मानवता है, ये अखलाक है, ये व्यवहार है, ये तहजीब हमारी है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी सोच है, ये हमारा दीन है, ये हमारे मिशल है, ये हमारे अखलाक है। हमारे नबी ने वही सिखलाया है। पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, देखिए मक्का की एक औरत है, कहती है ऐ लोगों, अपने बेटे से कहती है कि बेटो मैंने सुना है मोहम्मद नाम के एक आदमी आए हैं, मैं मक्का छोड़ रही हूँ, मक्का छोड़ रही हूँ, मैं चली जाऊंगी, मैं मोहम्मद का चेहरा नहीं देखूंगी, क्योंकि वो मुसलमान है, मुसलमान करवा रहे हैं। बुढ़िया ने अपना कपड़ा गट्ठर बांधा और रोड पर ला करके रख करके बैठ गई। अब ये तेज धूप में राहगीर का इंतजार कर रही है, कोई राहगीर आए हमारी गट्ठर उठवा दे और मैं लेकर के अपने उस जगह पर पहुंच जाऊं। कौन आए, कौन आए? अरे वही रहमतुल लिल आलमीन आए। कौन आए? सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। मोहब्बत के यूं उसने दरिया बहाए, मोहब्बत के यूं उसने दरिया बहाए और दिल उसका भी छीना जो सर लेने आए। खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, दिया दर्द जिसने उसे भी दवा दी। वो कौन है? आकाए नामदार सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आए, बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा ये गट्ठर ज़रा हमारे सर पर रखवा दो। अल्लाह के नबी ने कहा माँ इतनी तेज धूप में, चिलचिलाती धूप में कहाँ जा रही हो? कहा बेटे मैंने सुना है कि एक मोहम्मद नाम के आदमी है और वो लोगों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान करता। मैंने कसम खाई है कि मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगी, चेहरा नहीं देखूंगी। मैंने अपने बेटों से कह दिया है कि ये बेटो देखना उसके चक्कर में ना आना, मैं ये छोड़ करके गाँव ही चली जा रही हूँ। कहा कहाँ जाओगे माँ? कहा पहाड़ी के उस पार। कहा ठीक है। बोझ अल्लाह के नबी ने उठाया गट्ठर तो बड़ा भारी लगा। कहा अम्मा ये बोझ तुम उठा करके नहीं चल पाओगी, नहीं चल पाओगी। ऐसा करो कि इस गट्ठर मैं अपने सर पर रख लेता हूँ और आप आगे आगे चलो, जहाँ बताओगी वहीं रख दूंगा। कौन है? सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आगे आगे बूढ़ी औरत चलती बनी, रास्ता खत्म होते गया। जब वो औरत पहाड़ के उस पार पहुंच गई, अल्लाह के नबी से कहा अरे नौजवान तुम हमारी बोझ को यहीं उतार दो, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गई, मंजिल पर पहुंच गई। कहा अब बताओ अम्मा तुम अपने स्थान पर पहुंच गई हो? कहा नौजवान बेटे तू बड़ा अच्छा है, बड़ा अखलाकमंद है। अल्लाह के नबी ने कहा है माँ सुन लो, जिस मोहम्मद के डर से तुम भाग रही थी वो मोहम्मद मैं हूँ, वो नबी मैं हूँ, जिसके लिए आपने मक्का छोड़ा, बाप छोड़ा, बेटा छोड़ा, भाई छोड़ा, खानदान छोड़ा, वो नबी मैं हूँ। बूढ़ी माँ के आंखों से आंसू टपक पड़े। कहा है नौजवान बेटे तेरे अंदर तो वो सारे गुण मौजूद हैं जो एक अच्छे इंसान के अंदर होना चाहिए। मेरा जी चाहता है तुझे बढ़ करके चूम लूं। अय मोहम्मद तू जल्दी कर, ये मेरी गट्ठर उठा और वापस ले चल, मुझे कलमा पढ़ा। जब तू इतना अच्छा अखलाक वाला है, तेरे चाल, तेरी ढाल, तेरी सीरत, तेरा चेहरा, तेरी मुस्कुराहट, तेरे बाल, तेरे चल एक एक कदम ऐसे हैं कि जी चाहता है चूम लूं। लोग जो तेरे बारे में कह रहे थे वो गलत था, जो सोच थी वो गलत थी। अरे तू तो एक चमकता हुआ इंसान है जिसे देखने के बाद जी चाहता है चूम लूं। हमारे नबी की वो तालीम है, हमारे नबी का वो मेयार है, हमारे नबी का वो अखलाक है। तब ये इस्लाम भाईचारगी से आया। हमारे उस वक्त में ये डर था, ये दहशत थी, कोई किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था, इज्जत नीलाम नहीं की जाती थी, बहु बेटियों को सेफ रखा जाता था, क्योंकि वहां इस बात का डर था अल्लाह को जवाब देना है, कब्र में सोचना है, कब्र में सोना है, जगना है, हिसाबो किताब होगा। तब ये दीन, ये इस्लाम, अल्लाह के नबी का मेयार, आपका मकाम यहाँ तक पहुँचा। आज हम और आप दौलत, प्रॉपर्टी, लड़का, मकान, हीरे जवाहरात, शादी ब्याह, गाड़ी घोड़ा, हर शख्स चाहता है अगर एक मकान मंजिला बन गया है सोचता है डबल बन जाए,
बेटे की शादी हो गई है, बेटी की हो जाए, तब वो अल्लाह के रास्ते में हज करेगा। कौन पता, तैयारी उसकी करो कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, और सामान 100 बरस के हैं, पल की खबर नहीं। हमको और आपको ये पता नहीं है, मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं चैनपुर से 15 किलोमीटर दूर आपके गांव सुखरामपुर में बैठ करके तकरीर कर रहा हूँ। पता नहीं मैं चैनपुर दोबारा अपने बच्चों के बीच में भी पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई पता नहीं। हो सकता है हमारे मलकल मौत के फरिश्ते बल्लामपुर चौराहे पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी आए, रूह निकाली जाए, चैनपुर ना पहुंच पाए। ये मौत है, ये वक्त है, ये टाइम है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि ये जो मौका, ये टाइम, ये घड़ी, ये अल्लाह ताला ने नेमत दी है, हम इसकी कदर करें। एक एक पल, एक एक लम्हा, एक एक वक्त को हम गनीमत जानें, अल्लाह से डरें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, अपने लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए, बहू के लिए, सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह जब तक जिंदा रख तंदुरुस्ती नसीब फरमा, अल्लाह जब तक दुनिया के अंदर रहे मोहब्बत से रहें, अल्लाह जब तक दुनिया के अंदर रहे मुत्तकी और परहेजगार बन करके रहें। वरना याद रखो, दौलत वाले आए और चले गए, कितने बड़े बड़े लोग आए, जानते हो, शद्दाद, फिरौन, हामान, कारून, कितने बड़े बड़े दौलतमंद आए, सब चले गए। आपके गांव सुखरामपुर में कितने बड़े बड़े लोग पहले रहे होंगे, सब उस झाड़ी में सो रहे हैं। आज बेटा ऐश कर रहा है, भाई ऐश कर रहा है, तमाम घर वाले ऐश कर रहे हैं, वो वहाँ सो रहे हैं अपने असली मकान में। असली मकान की कोई तैयारी नहीं। दुनिया में मकान बनवाना है, इंजीनियर से नक्शा पास करवाते हो, 100 साल का एग्रीमेंट, कहते हो सीमेंट अच्छी लगाओ, मसाला अच्छा लगाओ, सलिया अच्छा लगाओ, 100 साल तक चले। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये मेरे घर वालों, हमारे मकान को भी सोचो, हमारा घर मिट्टी का घर कैसे कि होगी कब्र अंधेरी घबराएगा वहाँ तू, होगी कब्र अंधेरी घबराएगा वहाँ तू, और आएंगे जब फरिश्ते डर जाएगा वहाँ तू। आए कब्र में लेटने वाला इंसान, जब तू अकेले लेट जाएगा, थोड़ी देर के बाद कब्र के अंदर एक गरजदार आवाज़ पैदा होगी, तुझे जगाया जाएगा और रूह डाली जाएगी, सवाल किया जाएगा। वहाँ वक्त कौन सा होगा? असर के बाद मगरिब से पहले का वक्त। आप चाहे दिन में 12 बजे मरो या रात के 11 बजे आपकी रूह निकले, लेकिन जब कब्र में आपको जगाया जाएगा तो असर का वक्त ज़ाय हो रहा होगा और मगरिब का वक्त आने वाला होगा, यानी सूरज बिल्कुल डूब रहा होगा। जब आपको जगाया जाएगा तो एक नक्शा दिखाया जाएगा, आप देखेंगे कि सूरज बिल्कुल बैठने वाला। आप जो नमाजी आदमी हो कहेगा, अरे फरिश्तों जरा हटो हटो हटो, हमारी असर की नमाज अभी ख़त्म हो जाएगी, दिन डूब रहा। फरिश्ते पहचान लेंगे, कहेंगे कब्र में बैठने वाला इंसान ये दुनिया का सूरज नहीं है, मैं तेरी पहचान कर रहा था, ये आखिरत का सूरज है, ये दिखाया इसलिए गया था ताकि तुझे पहचाना जाए। दुनिया के अंदर नमाज पढ़ता था, अजान देता था, क़िरात करता था, इसलिए अब बैठ जा, अब यहाँ नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया के अंदर तू पढ़ चुका। सूरज गायब, हिसाब व किताब होगा, आप रिजल्ट अच्छा निकला तो आपके लिए जन्नत के सारे ऐशो आराम के सामान, और अगर बुरा निकला जहन्नम के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जानते हो, सारे दरवाजे। और उसके अंदर सांप, बिच्छू, जहरीले बड़े बड़े जानवर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि वो सांप एक मर्तबा काटेगा तो 99 साल तक चीखोगे, 99 साल तक। आप सोचो, एक मर्तबा फंड मारेगा, उसके जहर का इतना बड़ा गलबा होगा कि एक मर्तबा फंड मारने के बाद 99 साल तक चीखते रह जाओगे, हाय अल्लाह। अब वो अजाब दुनिया के अंदर मामूली इंजेक्शन से डरते थे, मामूली आग का झलका पड़ गया आप घबरा जाते थे, लेकिन वहाँ हमारे आमाल, हमारी नेकियां, हमारे हरकत व सकरात, हमारे करतूत अगर अच्छे हैं
तो ठीक है, वरना वो सारे अजाब के फरिश्ते हमारे घात में, हमारी ताक में, हमारे अजाब के लिए ये के बाद दीगरे आते रहेंगे। हम और आप देखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो अजाब इंसानों और जिन्नातों के अलावा अल्लाह ताला ने तमाम हैवान, चरिंद, परिंद सबको सुनाता है कि अगर ये इंसान और जिन्नात एक मर्तबा सुन ले तो पूरी जिंदगी इंसान अपने मुर्दे को कब्र में नहीं बंद करेगा। वो अजाब है, वो अजाब है और उसको उस घड़ी से निपटना है। सुन लो, ये जवानी, ये बुढ़ापा, ये बचपना, ये फैशन, ये गाड़ी, ये 4 व्हीलर गाड़ी, ये मकान, ये ऐशो आराम के दर्जे सब छोड़ना और वहाँ जाना। तो उसकी तैयारी क्या है? रोज़ा, नमाज, सदका, खैरात, सिला रहमी, गरीबों का ख्याल, साइल का ख्याल। जैसे आपके सामने बिल्कुल आखिर बात बता करके मैं रुखसत हो रहा हूँ। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी बीबी फातिमा, हज़रत फातिमा ज़हरा, 4 बेटियां थी लेकिन सबसे दुलारी फातिमा ज़हरा, उनके घर की बात। एक मर्तबा आपके यहाँ एक भिखारी आया, साइल सवा आया और कहा दे दो अल्लाह के नाम पर, दे दो अल्लाह के नाम पर। आपके प्यारे शौहर हज़रत अली वहाँ दरवाजे पर बैठे थे, बड़े बेटे हज़रत हसन थे। जब कहा कि अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, आज हम और आप क्या कहते हैं, गांव में भिखारी आ जाए, बाबा बाद में आना, बाबा ज़रा दूसरा घर देख लो फिर आना, कोई कहता है बाबा माफ़ करो। ये हमारे और आपके समाज में प्रचलन। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा, अपने बेटे हज़रत हसन से कहा बेटा जाओ घर में और अपनी अम्मी से बता दो कि एक साइल आया, एक साइल आया है, कुछ पैसा दे दे। हज़रत हसन गए और हज़रत फातिमा ज़हरा से कहा अम्मी अम्मी अब्बा ने पैसा मांगा, एक भिखारी आए हैं मांगने के लिए, अल्लाह के नाम पर मांग रहे। कहा बेटा जाओ कह दो कि आज घर में पैसा नहीं है, सिर्फ 6 रुपया, 6 दिरहम था, 6 दिरहम रखा है, वो भी आज घर का राशन ख़त्म हो गया है, वही मंगाना। हज़रत हसन आए और कहने लगे कि अब्बू जान अम्मी ने कहा है सिर्फ 6 रुपया रखा है राशन का पैसा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा नहीं दोबारा जाओ और वो पैसा मांग लाओ। गए, अब आपने कहा कि अम्मी अब्बू ने पैसा मांगा, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने वो 6 दिरहम जिस गांठ में बंधी हुई थी वो पूरी गट्ठर उठा करके बेटे के हवाले कर दी। कहा ले जाओ बेटा। अब लेकर के आए, आपने अपने वालिद साहब को दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उठा करके उसे सवारी को दे दिया, भिखारी को दे दिया। कहा ले जाओ बाबा अल्लाह के नाम पर। चला गया। हज़रत फातिमा पर्दे में आई, कहा मेरे प्यारे शौहर सुनो। कहा क्या है? कहा कितना दिया? कहा सब दे दिया अल्लाह के नाम पर। कहा घर में आज राशन नहीं है, कहाँ से आएगा? कहा अभी शाम होने में काफ़ी देर है, अभी दिन है, आप अल्लाह को ना भूलो, अल्लाह पर यकीन रखो, मुसलमान हो, नबी की बेटी हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी हो, जाओ घर में। थोड़ी देर के बाद एक ऊँट बेचने वाला गुजर रहा। क्या कहा? है कोई ऊँट खरीदने वाला? मैं ये ऊँट बेच रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि भाई मैं खरीद सकता हूँ, क्या उधार बेचोगे? उधार बेचना है तो बेच दो। कहा मैं बेच दूंगा। सौदा तय हो गया, बात तय हो गई और 140 दिरहम में आपने वो ऊँट उधार खरीद लिया। कहा आप ऊँट यही बांध दीजिए, पैसा मिलेगा आपके घर पहुंच जाएगा। वो बेच करके चला गया। थोड़ी देर और गुजरा, एक खरीदार आया, है कोई ऊँट बेचने वाला? है कोई सवारी बेचने वाला? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा जी जनाब मैं ये ऊँट बेच रहा हूँ, खरीदोगे? कहा कीमत कितनी लोगे? कहा 200 दिरहम। 200 दिरहम में बेचूंगा। बात पट गई, सौदा तय हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 200 दिरहम में बेच दिया। 200 दिरहम आ गए। शाम नहीं हुई, अभी दिन ढला नहीं, दोपहर का वक्त है। 200 दिरहम आ गए।
आपने हजरत हसन को 140 दिरहम दिया कि ले जाओ ऊंट के मालिक के घर पहुंचाओ। बाकी कितना बचा? 60 दिरहम। 60 दिरहम को कहा कि ले जाओ अपनी अम्मी को दे दो, अम्मी को दे दो। अम्मी ने, कौन है? फातिमा ज़ोहरा है। देखा 60 दिरहम, खुशी से फूले न समाई, फौरन पर्दे में आई। कहा मेरे प्यारे शौहर ये बताओ ये 60 दिरहम कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? अभी घर में कुछ नहीं था। कहा है फातिमा ज़ोहरा सुन लो, अल्लाह कुरान के अंदर एक हुक्म फरमाता है, वो है पारा नंबर 8 आयत नंबर 160, सूरत का नाम सूरे अनाम। अल्लाह ताला क्या कहता है कि मन जा बिल हसनते फलहु अशरो अमसालेहा। ऐ लोगो सुन लो, मेरा बंदा जब मेरे रास्ते में एक नेकी करता है तो 10 गुना सवाब देता हूँ, 10 गुना। आपने 6 दिरहम दिया था, अल्लाह ने 6 को 10 से गुणा करके वापस कर दिया, 60 दिरहम पूरा हो गया। तो ये अल्लाह ताला पर यकीन, एतमाद, आखिरत का डर कि सवाली आया है, भिखारी आया है, घर में रहे या ना रहे, खाना पके या ना पके, दरवाजे पर आ गया है। हो सकता है अल्लाह का फरिश्ता हो सकता है हमें आजमाया जा रहा हो सकता है इसी की बरकत से हमारे बेटे की तबीयत खराब है, ठीक हो जाए, हो सकता है इसी की वजह से हमारे बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा होने लगे। ये कई असबाब अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफे वल जूए व नक्सिम मिनल अमवाले वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। मोहतरम सामईन, आप ये बात जान लीजिए कि दुनिया के अंदर नेकी कमाने के बहुत सारे तरीके। नमाज एक अलग इबादत, रोज़ा अलग इबादत, हज एक अलग इबादत, सदका अलग इबादत। लेकिन कुछ नेकियां ऐसी हैं जो फ्री में बैठे बैठाए, आप जान लीजिए तकरीर हो रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, आप दरूद पढ़ लें। आपको सिर्फ इतना ही कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 10 नेकी फ्री। राहगीर जा रहा है, आपको कुछ नहीं कहना है। रास्ता भूला है, आपको रास्ता बता देना है, 10 नेकी फ्री मिल रही है। आप सुखरामपुर से चौराहे पर जा रहे हैं, रास्ते में जो कोई भी मिल जाए, आप सलाम करने में अग्गी हो गए, पहल कर गए, आपको 10 नेकी ज़्यादा मिल गई। आप रास्ता जा रहे हैं, बड़ा पत्थर पड़ा है, आप हटा दीजिए। लेकिन आज मसला ये है कि बड़ा पत्थर अगर किनारे है तो बीच में रख दो, मौली साहब आ रहे हैं, टायर पंचर हो जाए, साइकिल गड़बड़ हो जाए, हवा निकल जाए। ये सारे मामलात, हमारे और आपके रुझानात, हमारी और आपकी सोच, हमारे और आपके दिल कांपते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। वजह यही है कि पहले मुझे अपना डरना पड़ेगा, बेटे को डराना पड़ेगा, घर को डराना पड़ेगा। मैं नमाजी बनूंगा, मेरा बेटा नमाजी बनेगा, तब बहू नमाजी बनेगी। और अगर मैं बेनमाजी हूँ तो बेटा नमाजी नहीं बनेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कहा? हर मुसलमान जानता, सब लोग कहते हैं नमाज 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 नमाज। अल्लाह के नबी ने कहा, बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज का आदी बनाओ, 10 साल का हो जाए ना पढ़े डंडे से पीटो। आज 20 साल का है, टाइट पैंट है, कटिंग बाल है और मॉडर्न चश्मा है, बेचारा खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, क्या करोगे? ये नमाज बाप से मिला, बेटी को माँ से मिला, बीवी को शौहर से मिला, भाई को भाई से मिला, चचा को चचा से मिला। ये नमाज एक मीरास है। आप नमाज पढ़ो, देखो आपके घर की रौनक आ जाएगी, चेहरा खिल जाएगा और खिले हुए गुलाब की तरह आपका पूरा परिवार चमकेगा, सभी लोग इज्जत करेंगे। सुखरामपुर चौराहा, बलरामपुर चौराहा, तुलसीपुर चौराहा, जहां आप जाओगे, नमाज की एक अलग पहचान, एक अलग सोच, एक अलग पहनाव, एक अलग लिबास। वो कब करोगे? जब ये डर आएगा कि वहां लेटना है। स्कूल के पास जो बना है आपके गांव का वो कब्रिस्तान, जो इतना कोई धंसा है, कोई इतना खाली बैठा है, कहीं पर झाड़ी लगी है, कहीं पर कांटा लगा है। ये मोहब्बत हम और आप कब दिखाते हैं? जब कोई जनाजा ले जाता है। लेकिन उसमें भी कुछ लोग निडर हैं, वहाँ पर मल्टीमीडिया सेट खोल करके चलाते हैं कब्रिस्तान पर। अरे अल्लाह समद, अरे वो जगह है जहाँ पर रूह कांप जाती है। कब्र में जब मुर्दा उतारा जाता है, मैं बताऊँ, पूछो उन घर वालों से कि जिनके घर का जनाजा रहता, कब्र में जब उतारा जाता है
कलेजा मुंह को आ जाता है कि हाय मेरे अब्बा का जनाजा है, बेटा झुक करके कब्र के अंदर उतार रहा है, आंसू टपक पड़ते हैं। वो घड़ी, वो दर्दनाक मंजर, वो कब्र की तंग और तारीक जमीन जहां अब्बा को लेटाया गया है, एक वक्त ऐसा आएगा हमारा लड़का हमारी लाश को इसी तरीके से कब्र में बंद करके चला जाएगा और हम तनहा कब्र के अंदर लेटे रहेंगे। कोई मुआविन नहीं आएगा, कोई मददगार नहीं आएगा। हमारा भाई इसी रोड के किनारे से मोटरसाइकिल पर बैठ करके चला जाएगा, ये नहीं देखेगा कि भाई को अजाब तो नहीं हो रहा है, भाई को मार तो नहीं पड़ रही है, भाई को सजाएं तो नहीं मिल रही है। मैं बताऊं एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि कब्र के अंदर जिस बुर्ज से, जिस हथौड़े से फरिश्ते मारेंगे, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि अगर वो फरिश्ता, वो पत्थर, वो हथौड़ा पत्थर पर मार दिया जाए या इस पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। उस हथौड़े से इंसान की कब्र में पिटाई होगी। अब कहाँ जाओगे? सुखरामपुर में तो भैया आए, चचा आए, भाभी आई, माँ आई, तमाम रिश्तेदार आ गए, छोड़ा लिया। कब्र के अंदर बंद है, मिट्टी की दीवार, पटरे का छत, मिट्टी का बिस्तर और लाखों मन मिट्टी। कहाँ भागोगे? वो कौन सुनेगा? चौपाए सुनते हैं। चौपायों को कब्रिस्तान पर ले जाओ, कभी आप देखो चराने के बहाने से, अगर कब्र में अजाब हो रहा है तो चौपाया वहां से इसे बिदक जाएगा, बिछड़ जाएगा, भागेगा। आप समझ लो कि यहां इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है। अजाब, परेशानी, मुसीबत अल्लाह हैवान, चरिंद, परिंद सबको सुनाता है सिवाय इंसान और जिन्नात को, इसलिए कि इंसान डर जाएगा, मुर्दे को कब्र में बंद नहीं करेगा। क्यों? चाहे कीड़े पड़ जाएं, मकोड़े पड़ जाएं, लेकिन वो अजाब अगर एक बार कान के अंदर सुन ले तो मुर्दे को कब्र के अंदर बंद नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, बच्चों, आप इस बात पर अमल पैरा हो, सोचें कि कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी, हमारी आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल कब्र है, और अगर हम कब्र में कामयाब हो गए तो बाद की सारी मंजिलें कामयाब होते गए, और अगर हम कब्र की पहली मंजिल में से कब्र में फंस गए, वहां कामयाब नहीं हुए, तो बाद की सभी मंजिलें फंसती चली जाएंगी, एक से एक डोर फंसता चला जाएगा, हम और आप वहां निकल नहीं पाएंगे और हमारा रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। हम वहां सोचेंगे, हाय हाय करेंगे, भाई जन्नत में, एक भाई जहन्नम में, बीवी जन्नत में, शौहर जहन्नम में, माँ जन्नत में, बेटा जहन्नम में, बाप जन्नत में, बेटा जहन्नम में। क्या करोगे? क्या करोगे? वहाँ कोई मदद को नहीं आएगा। ये दुनिया है, ये गांव है, ये इलाका है, पैसा मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, ताकत मिलेगी, सरमाया मिलेगा, मदद मिलेगा, लेकिन कब्र के अंदर माँ बेटे के काम नहीं आएगी, बेटा माँ के काम नहीं आएगा, बीवी शौहर के काम नहीं आएगी, शौहर बीवी के काम नहीं आएगा। तो डरो उस घड़ी से, उस टाइम से आप अपने बच्चों को, बच्चियों को दीनी तालीम, दीनी रुझानात, रोज़ा, नमाज, सदका, खैरात, ज़कात से जोड़ो, मोहब्बत को फैलाओ, भाईचारगी, कीना, कपट, इनाद, दुश्मनी, हसद से अपने आप को दूर रखो। अल्लाह ताला आपके दिल के अंदर ऐसी मोहब्बत डाल देगा कि आप यकीनन भाई भाई बनते चले जाओगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को जब तक के इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, तौहीद पर ज़िंदा रख। जब हमारा ख़ात्मा हो तो लल ईमान हो, हम इस दुनिया से रुखसत हों तो हमारे ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। ऐ बारे अल्लाह, जो हमें परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, जो कर्जदार उन्हें कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो बेनमाजी उन्हें नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह, हमारे जो भाई परेशानियों से दो चार हैं, ऐ अल्लाह उनकी परेशानियों को आसान कर दे। जो बीमार हैं, हॉस्पिटल में बेड पर पड़े हैं, ऐ अल्लाह उन्हें हॉस्पिटल से जल्द शिफा कामिला व आजिला नसीब फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।